तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक फल घृत करके घी होता है वो सजेस्ट किया। वो घी पीसीओडी पीसीओएस वालों के लिए भी होता है और जो नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए होता है, या जिनको पीसीओडी के कारण कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए, या फिर जैसे फ्रीक्वेंट मिसकैरेज हो जाते हैं आजकल बहुत कॉमन हो चुका है ये सब, तो इसके लिए वो फल घृत करके एक आयुर्वेदिक रहता है, आप किसी भी कंपनी का वो देख सकते हैं। मैंने शांति धारा का फलघृत परचेस किया था क्योंकि शांति धारा कंपनी के प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी यूज करती थी, तो वो काफी शुद्ध तरीके से बनाते हैं, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन मैंने उसका 100 ml का छोटा सा जो होता है घी वो ले लिया। मैंने सोचा कि मैं ये लेना स्टार्ट करती हूँ। तब मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या ना मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया था, ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन एज अ सेफ साइड मैंने सोचा कि मैं इसको ले लेती हूँ तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा ही करेगा। वो एक इनफर्टिलिटी के लिए ही होता है, तो जिन भी लोगों को पीसीओडी के कारण दिक्कत आती है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही ये तो लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए भी एक इनफर्टिलिटी का टॉनिक होता है कामदेव घृत। तो ये दोनों हमने परचेस कर लिए थे कि हम एक बार इसको लेके देख लेते हैं, तो हमने लेना स्टार्ट किया। 15 to 20 डेज मैंने लिया। उसके साथ ही मैं योगा भी करती थी, वो सुबह रात में जब भी मुझे जैसे टाइम मिलता था अपने शेड्यूल से, तो मैं वो योगा करती थी, साथ में वो घी भी लेती थी। और बाहर का वैसे मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी फास्ट फूड और ये सारी चीज़ें जब आप कंट्रोल करते हैं ना, तो ये जो घी है इसका असर ज़्यादा होता है। इसका असर तब होगा जब आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करेंगे, तो इस घी का असर जो है वो 1 से 2 महीने में भी हो जाता है। और मेरे साथ तो ये हुआ कि घी को मैंने 15 डेज ही लिया था और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो तब मुझे लगा कि हाँ मे बी ये जो घी है उसके कारण से ये फायदा हुआ होगा। और उसके बाद मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत दिक्कत आ रही थी, जो 1-2 साल से जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन्होंने बहुत से डॉक्टर को दिखा दिया, अब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, उनको डॉक्टर ने आईवीएफ भी सजेस्ट किया था। तो मैंने उन्हें एक बार बोला कि मैंने ये चीज़ फॉलो की थी, एक बार आप भी करके देखो। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ये जो घी है ये लेके देखो, उसके साथ ही ये जो एक्सरसाइजेस मैंने की थी वो भी मैंने बताई, उसके साथ ही मैं भावना योग भी करती थी, उसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। भावना योग एक तरह से एक अफर्मेशंस होते हैं, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। वो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है ये वाला जिसकी मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या किसी तरह से आपको दिक्कत आ रही है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर पूरा दिन ये सोचेंगे तो जो आप सोचते हैं वैसा होता है। तो ये भी मैंने उन्हें बताया, मेरी एक फ्रेंड को, तो उन्होंने ये सारी चीजें की। इसके साथ ही एक भक्तामर स्तोत्र होता है जैनिज्म में, उसका एक श्लोक होता है, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान करके एक श्लोक, एक कड़ा है उसका, तो वो भी मैं डेली बोलती थी। तो वो भी मैंने मेरी फ्रेंड को बताया और उन्होंने ये सारी चीजें फॉलो की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि विदिन 2 months जिनके 2 साल से जिनको दिक्कत आ रही थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे कारण, मतलब मुझे तो इस सारी चीज़ों का नॉलेज भी नहीं था, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। और इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है मुझे किसी डॉक्टर ने बताई है, ये मैंने खुद फॉलो की थी और ये मैंने किसी को बताया और उनको भी ये सेम पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। मे बी इस सब से अगर किसी को भी बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।